खाएगा बंदू। वॉशरूम पानी कहीं पे भी नहीं जाने देते। 11,021 रुपए दे रहे हैं। गधे की तरह लाइन पे काम करते हैं वो, हम उनके लिए 10,000 सैलरी कहाँ का नियम है? उनसे तो सैलरी होनी चाहिए हमारी मांग यही है, हमारी 8 घंटे के 20,000 रुपए सैलरी करो, क्योंकि उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। हम रेंट पे रहते हैं, 5,000 रुपए रेंट का है, उसे मकान मालिक को देना या बिजली बिल देना या खाना या उसमें बचाना है। ऊपर से हम बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ किराए भाड़े से आते हैं, दूर दूर से आते हैं हम लोग, उसमें बचता नहीं है सर कुछ भी हमारे लिए। ऊपर से ये लोग इतना काम लेते हैं, मैं वॉशरूम पानी कहीं पे भी नहीं जाने देते। टी ब्रेक पे जा सकते हैं, एक बार ही जा सकते हैं, एक ही बार जा सकते हैं। और खाना तो इतना घटिया आ रहा है, कह नहीं सकते। हम खा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। 11,021 रुपए दे रहे हैं। हाँ, इन हैंड हमारे 10,600 आता है, 8,000 रुपए आता है, जिनकी 12,000 है उनके आते हैं 10,600 कुछ पैसे। अब बताओ उसमें हम क्या करेंगे? गैस नहीं है हमारे घर में, बच्चे छोटे छोटे हैं, उसमें क्या खिलाएंगे हम? बताओ। वो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। वो 50,000 उठा रहे हैं, हम गधे की तरह लाइन पे काम करते हैं वो, हम उनके लिए 10,000 सैलरी कहाँ का नियम है? 50,000 तो सरकार दे रही है, हमारे पता है हमें 12,000 मिलते हैं ना, आधा कॉन्ट्रैक्टर खा जाता है, आधा ये खा जाते हैं, पीएफ कट जाता है, ऐसे करके क्या आता है हमारे हाथ में? 2 बच्चे हैं, क्या कहाँ से पढ़ाएंगे उनको इतनी महंगाई में? हम सैलरी में क्या मतलब सैलरी में कम दे रहे हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल ठीक है। हमें सैलरी भी सारी होनी चाहिए, और हमने अगर धरना कर भी रहे हैं तो ये उल्टा फिर सारे हमें मार रहे हैं। 18,000 रुपए 8 घंटे की हमें कंपनी से चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ओवर टाइम का 80 रुपए दे रहे हैं, और जो कि नाइट का 40 रुपए दे रहे हैं। बाकी जितने भी नोएडम कंपनी है सारे में सारे 60 रुपए 70 रुपए नाइट का मिलते हैं पैसे, और यहाँ पे 40 रुपए। भाई साहब, नोएडा में प्रोटेस्ट चल रहा है और पुलिस प्रशासन बेकार है। वॉशरूम पानी कहीं पे भी नहीं जाने देते। 11,021 रुपए दे रहे हैं। गधे की तरह लाइन पे काम करते हैं वो, हम उनके लिए 10,000 सैलरी कहाँ का नियम है? उनसे तो सैलरी होनी चाहिए हमारी मांग यही है, हमारी 8 घंटे के 20,000 रुपए सैलरी करो, क्योंकि उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। हम रेंट पे रहते हैं, 5,000 रुपए रेंट का है, उसे मकान मालिक को देना या बिजली बिल देना या खाना या उसमें बचाना है। ऊपर से हम बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ किराए भाड़े से आते हैं, दूर दूर से आते हैं हम लोग, उसमें बचता नहीं है सर कुछ भी हमारे लिए। ऊपर से ये लोग इतना काम लेते हैं, मैं वॉशरूम पानी कहीं पे भी नहीं जाने देते। टी ब्रेक पे जा सकते हैं, एक बार ही जा सकते हैं, एक ही बार जा सकते हैं। और खाना तो इतना घटिया आ रहा है, कह नहीं सकते। हम खा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। 11,021 रुपए दे रहे हैं। हाँ, इन हैंड हमारे 10,600 आता है, 8,000 रुपए आता है, जिनकी 12,000 है उनके आते हैं 10,600 कुछ पैसे। अब बताओ उसमें हम क्या करेंगे? गैस नहीं है हमारे घर में, बच्चे छोटे छोटे हैं, उसमें क्या खिलाएंगे हम? बताओ। वो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। वो 50,000 उठा रहे हैं, हम गधे की तरह लाइन पे काम करते हैं वो, हम उनके लिए 10,000 सैलरी कहाँ का नियम है? 50,000 तो सरकार दे रही है, हमारे पता है हमें 12,000 मिलते हैं ना, आधा कॉन्ट्रैक्टर खा जाता है, आधा ये खा जाते हैं, पीएफ कट जाता है, ऐसे करके क्या आता है हमारे हाथ में? 2 बच्चे हैं, क्या कहाँ से पढ़ाएंगे उनको इतनी महंगाई में? हम सैलरी में क्या मतलब सैलरी में कम दे रहे हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल ठीक है। हमें सैलरी भी सारी होनी चाहिए, और हमने अगर धरना कर भी रहे हैं तो ये उल्टा फिर सारे हमें मार रहे हैं। 18,000 रुपए 8 घंटे की हमें कंपनी से चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ओवर टाइम का 80 रुपए दे रहे हैं, और जो कि नाइट का 40 रुपए दे रहे हैं। बाकी जितने भी नोएडम कंपनी है सारे में सारे 60 रुपए 70 रुपए नाइट का मिलते हैं पैसे, और यहाँ पे 40 रुपए। तो पूरा जो सेक्टर 62 उसका गोल चक्कर में पूरा जाम करा हुआ है, और ये मदरसन कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज हैं जो भाई यहाँ पे खड़े, उनसे जानता हूँ मैं। भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है वैसे? हाँ, हम अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी यहाँ पे 12,000 दे रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है, यानी कि गैस वगैरह इतनी महंगी मिल रही है, 400-500 रुपए केजी, तो उससे हम लोगों का
वो निकल पा रहा भरपूर, कुछ मतलब पेट निकल पा रहा है। तो इसलिए अपनी हम कंपनी वालों से सैलरी बढ़ाने की मांग भाई साहब, नोएडा में प्रोटेस्ट चल रहा है और पुलिस प्रशासन बेकार है। सारी पब्लिक परेशान है, रोड ब्लॉक दोनों तरफ की, और हम लोग बोल रहे हैं तो लड़ने को आ रहे हैं पुलिस वाले। नोएडा की तरफ जो भी कोई जॉब करता है, जो नोएडा के साइड जाने वाला है, तो वो बिल्कुल मत जाए। और पुलिस प्रशासन बेकार है, सारी पब्लिक परेशान है, रोड ब्लॉक दोनों तरफ की, और हम लोग बोल रहे हैं तो लड़ने को आ रहे हैं पुलिस वाले।